So students, in the last video we have seen about the distance formula, section formula. Now we will see the area of triangle. Okay, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखने के बाद हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला में हमने क्या देखा था, एक बार रिमाइंड करिए उसको, डेट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस फार्मूला देखे थे। ठीक है, और सेक्शन फार्मूला में हम लोग देखे थे mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n एंड my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ये जो केस था इंटरनली का केस था, है ना। एक्सटर्नली अगर इसी चीज़ में कर दिया था, यहाँ पे जो प्लस है उसका माइनस हो गया था। इसमें एक चीज़ और देखे थे हम लोग, मिड पॉइंट, है ना। मिड पॉइंट अगर दिया हुआ है तो हम लोग का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप लोग ट्रायंगल के बारे में ऑलरेडी जान रहे हैं। ठीक है, साइड के बेसिस पे अगर ट्रायंगल बात किया जाए तो कितने तरह का आप लोग पढ़े, 3 तरह का ट्रायंगल्स पढ़े होंगे, एक स्केलिन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलिन ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आप लोग के पास फार्मूला तो था नहीं, लेकिन क्लास 9 में आपने हीरोन्स फार्मूला पढ़ा था। हीरोन्स फार्मूला क्या था, दैट इज एरिया निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते थे रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, ए बी सी जो था क्या था, साइड ऑफ ट्रायंगल था। एस जो है वो सेमी पेरीमीटर था। एस निकालने के लिए फार्मूला आपके पास था ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये फार्मूला से हीरोन्स फार्मूला को यूज़ करके स्केलिन ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते थे। 2 ट्रायंगल्स का इसे निकाल लेते हैं। बशर्ते कि आप ऑल ट्रायंगल्स जिसका साइड्स तीनों साइड दिया रहेगा तो आप ये फार्मूला से निकाल सकते हो। अगर स्पेशली इक्विलैटरल ट्रायंगल लिखा हुआ है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आप जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो क्या है, रूट ओवर 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल को निकालने के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं, रूट ओवर 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, तो साइड के बेसिस से हमारे पास 3 ट्रायंगल, स्केलिन, आइसोसेलेस और इक्विलैटरल। आइसोसेलेस और स्केलिन निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूला यूज़ कर लेंगे और इक्विलैटरल का भी आप यूज़ कर सकते हैं फार्मूला, आपका आंसर्स निकलेगा, लेकिन वो कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा पड़ता है। तो शॉर्ट आपके पास है रूट ओवर 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये साइड के बेसिस पे आप ट्रायंगल्स का एरिया निकाल ले रहे थे। ठीक है, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो एंगल्स के बेसिस पे आपके जो ट्रायंगल्स हैं वो 3 हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का एरिया तो अभी आपने सीखना है। और राइट एंगल ट्रायंगल का बात किया जाए तो आप लोग ऑलरेडी इसको जान रहे हैं, क्या यूज़ करते थे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये तो जान रहे हैं। ठीक है, तो ये सब जो ट्रायंगल्स हैं इनके बारे में आप ऑलरेडी जान रहे हो। ठीक है, इसी चीज़ में अगर इस क्वेश्चन को ऐसे मॉडिफाई करें और आपको एक ट्रायंगल दे दे और ये ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट दे दे कि यहाँ का कोऑर्डिनेट भाई x1, y1 है, ये x2, y2 है, ये x3, y3। अब बोले कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, तो यही चीज़ को हमको पढ़ना है ना, कि अगर एक ट्रायंगल्स का तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकालना है बोले तो कैसे निकालेंगे। तो इसका फार्मूला जो होता है दोस्तों, वो फार्मूला को आप देख लो। लोग लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 एंड दैट इज y1 माइनस y2। ये फार्मूला को यूज़ करते हैं हम लोग, है ना। हाफ इंटू इन ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस। अभी फार्मूला तो बहुत लंबा दिख रहा है आप लोग को, लग रहा होगा कैसे याद करेंगे, कन्फ्यूजन हो जाता है, अक्सर होता है। थोड़ा सा आप मिसप्लेस करोगे तो कैलकुलेशन आपका गलत हो जाएगा और आंसर से गलत निकल जाएगा। तो याद रखने के लिए आप सिंपली देखो कैसे याद रखोगे। ये हाफ है, यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 तीनों जगह पे होगा। ठीक है, ये ध्यान दो, ट्रायंगल जो है आपके पास ये कोऑर्डिनेट x1, y1, x2, y2 और ये x3, y3। तो ये x1, x2, x3, ये x1, x2, x3 तीनों जगह पे लिख देंगे, प्लस साइन देंगे दोनों जगह पे। ठीक है, और अंदर में जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है यहाँ पे एक कोड याद रखिए, ये देखो 23 है, 23 और इसमें क्या है 31 और ये है 12। इसको याद रखिए, बाकी बात वाई लगा दीजिए, फिर आप 23, 31, 12
23, 31, 12 याद हुआ। ये 23, 31, 12 करके आप फार्मूला को याद रख सकते हैं, कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा, इससे याद रखने में आसानी होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ ये आ रहा है कि ये जो फार्मूला है वो कहाँ से आया, कैसे आया, तो उस चीज़ को एक बार देख लो, है ना, हम बता दे रहे हैं कैसे फार्मूला डराइव हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ओके, एक कोऑर्डिनेट यहाँ ए है, ए पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1, y1 है। एक बी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है। एक यहाँ सी है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट x3, y3। इसको ज्वाइन कर दें अगर, तो ये क्या बन गया, ट्रायंगल्स बन गया। ओके, अब ये ट्रायंगल्स का एरिया निकालना है, जो कि वो फार्मूला हमने पहले बता दिया आपको। वो फार्मूला कैसे आया उस चीज़ को ध्यान दीजिए। इसका नाम दे दिया ABC, इसको परपेंडिकुलर ज्वाइन करेंगे, ये पॉइंट को O दिए, ये P बोल दे, इस पॉइंट के लिए यहाँ ज्वाइन करेंगे, दिस इज़ Q एंड दिस इज़ R, राइट, PQR मान लिया इसको। अब ये ट्रायंगल जो है हमारा कैसे निकलेगा, ABC का एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, ध्यान दो कैसे निकलेगा, ये एक ट्रैपेजियम है, ABPQ एक ट्रैपेजियम है, फिर यहाँ से AQRC भी एक ट्रैपेजियम है, और एक ये BPRC भी एक क्या है, ट्रैपेजियम है। तो दोस्तों अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो ये ट्रैपेजियम का एरिया को दोनों को जोड़ेंगे और क्या करेंगे, ये ट्रैपेजियम जो ये वाला दिख रहा है इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ऐसे में मतलब हमको 3 ट्रैपेजियम का एरिया निकालना है, 2 ट्रैपेजियम ये वाला को ऐड करना है, और BPRC को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब यहाँ एरिया ऑफ ट्रैपेजियम का बात करें तो एरिया ऑफ ट्रैपेजियम जो होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो जब ये ट्रैपेजियम का एरिया निकाल रहे होंगे, मतलब एरिया ऑफ ट्रैपेजियम ABPQ, तो कितना बराबर होगा, ध्यान दो क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, दैट इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इसका ये वाला होगा। ठीक है, तो इसका हाइट देखो कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक y1 और ये y2 है, मतलब हो जाएगा ये y2 प्लस y1 इंटू हाइट का मतलब हाइट ये वाला लेंथ होगा, तो ये लेंथ कैसे निकलेगा, यहाँ से यहाँ, और ये वाला माइनस कर देंगे इसमें, तो ये लेंथ जो है वो कितना है, y1 है, और ये लेंथ कितना है, y2 है, मतलब y1 माइनस ये लेंथ जो है x1 है, ये लेंथ x2 है, तो ये क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2, ये हो गया। इसी तरह से दूसरा निकालेंगे, ये दूसरा ट्रैपेजियम का, डेट इज एरिया ऑफ ट्रैपेजियम AQRC, वो कितना बराबर हो जाएगा, हाफ इंटू, अब देखो यहाँ से यहाँ इसका लेंथ अगर देखा है कितना हो गया, y3 सम ऑफ पैरेलल साइड है ना, और ये लेंथ जो है उसका y1 हो गया, इंटू हाइट का बात करें, ये वाला हाइट हो जाएगा, ये वाला हाइट हो जाएगा इसका, तो ये निकालने के ये पूरा में इसको माइनस करना पड़ेगा, तो ये पूरा जो लेंथ है वो कितना बराबर है, x3, और ये जो लेंथ है x1, डेट इज़ x3 माइनस कितना है, x1 के बराबर हो गया। इस तरह से एरिया ऑफ ट्रैपेजियम, ये ट्रैपेजियम, ठीक है, ये ट्रैपेजियम को माइनस करना है हमें, तो ये ट्रैपेजियम का एरिया निकाल लेंगे, तो ये ट्रैपेजियम का एरिया निकालेंगे तो उसी तरह से लिखेंगे हाफ इंटू इसका, देखो इधर से हाइट इसका आपका y3 हो गया, प्लस ये वाला कितना हो गया, y2 हो गया, और हाइट ये वाला लेंथ, तो ये लेंथ निकालने के लिए टोटल में दैट इज टोटल कितना है, x3 हो गया, और माइनस इसमें क्या करेंगे, इस लेंथ को करेंगे, इस लेंथ कितना है, ये लेंथ हमारा माइनस x2। ठीक है, तो ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और इसको घटा देंगे इसमें। ठीक है, यहाँ बैठते हैं, तो वो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकलेगा। आप कैलकुलेशंस करोगे तो जो हम लिखे थे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स अभी, ठीक है, देखो बता रहे हैं क्या लिखे थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू इन ब्रैकेट x1 23, 31, 12, दैट इज 23, यहाँ x2 हो जाएगा 31, दैट इज ये, दैट इज 12, है ना। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया। इस फार्मूला में यहाँ जो वैल्यू दिया रहेगा वो वैल्यू को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकल जाएगा। तो ये हो गया डेरिवेशंस ऑफ फार्मूला, जो हमें ये चीज़ मिला है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, कि किस तरह का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, क्वेश्चन है हमारे पास, है ना। तो एक्सरसाइज इसके लिए आप NCERT का 7.3 एक बार ओपन करेंगे, है ना, हमारे पास बुक है, हम उससे देख रहे हैं क्या है।
तो पहला जो हमें दिख रहा है क्वेश्चन इसमें 7.3 में, वो एरिया निकालना बोला ट्रायंगल का वर्टिसेस का, जिसमें वर्टिसेस दिया हुआ है। यहाँ का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको 2,3, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1,0 एंड दिस इज गिवन 2,-4 सिंपली। तो ये x1 का वैल्यू कितना हो गया 2, x2 का वैल्यू कितना हो गया -1, x3 का वैल्यू 2, ठीक है। तो x1, x2, x3, इस तरह से y1 का वैल्यू आपका 3 हो गया, y2 का वैल्यू हो गया 0 और y3 का वैल्यू हो गया -4। आपके पास फार्मूला है, ठीक है, उसमें बैठाइए, सॉल्व करिए, आपको एरिया मिल जाएगा। ये वन टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया, वर्टिसेस दिया है, एरिया निकालना है, ठीक है। सेकंड इसमें क्वेश्चन है कि कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, ऐसा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, देखिए 7,-2 एंड दिस इज़ 5,1 एंड दिस इज़ गिवन 3,k, ओके। अब बोल रहा है कि इस k का वैल्यू कितना होगा, यहाँ एक वेरिएबल है, दिस इज़ k रे, x रे, m रे, कुछ भी रे, ये वेरिएबल का वैल्यू निकालने बोल रहा है। एक चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो दिया रहे तो इजीली आप निकाल सकते हैं वैल्यू को, और लेकिन क्वेश्चंस में यहाँ जो दिया हुआ है कि पॉइंट्स जो है ये पॉइंट का जो है वर्टिसेस का वो कोलिनियर है, ठीक है। अगर ट्रायंगल्स में कहीं भी लिख रहा है कि ट्रायंगल्स आर कोलिनियर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स को हम लोग 0 लेंगे, हमेशा याद रखेंगे, है ना। तो वही फार्मूला फिर यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, नाम कुछ दे देंगे ABC, ओके, ABC इज इक्वल टू जो फार्मूला उसको लिखेंगे, x1 का वैल्यू ये लेंगे, x2 ये, x3 ये, y1, y2, y3 के जगह पे k यूज़ करेंगे, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये कॉलिनियर दिया हुआ है, इसलिए इसके जगह कितना लिखेंगे 0 लिखेंगे। बाकी बाद हाफ इंटू x1 का वैल्यू कितना हो गया 7, फिर तुम्हारा 23, 31, 12 मतलब ये y1, y2, y3 मतलब 1 - k, ठीक है। इसी तरह से ये हो गया तुम्हारा x2 5, 31 मतलब ये 31 हो जाएगा k, ठीक है। इसी तरह से पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, आपको आंसर मिलेगा, k का वैल्यू कुछ मिलेगा, ठीक है, वो आपका आंसर होगा, ठीक है। हम कैलकुलेशंस नहीं कर रहे हैं उसमें। फिर आपका एक और तरह का क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस, ठीक है। मतलब इसमें आपको बोल रहा है कि एक ये ट्रायंगल्स है, यहाँ का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कुछ भी दिया हो, यहाँ का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यहाँ का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब हो रहा है कि इसको मिड पॉइंट, इसका ये मिड पॉइंट, इसका ये मिड पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर दें ऐसे, तो एक नया ट्रायंगल्स बन गया। यहाँ का कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ का इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है कि ये जो है इस साइड का मिड पॉइंट है, ये पॉइंट जो है इस साइड का मिड पॉइंट, ये साइड का मिड पॉइंट ये। तो मिड पॉइंट जब दिया हुआ है तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम पहले बताए हैं x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट मान लो 4,2 है, यहाँ का 1,4, यहाँ 5,6, ठीक है, हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, ये 4 + 1 5/2, 4 + 2 6/2 दैट इज़ 3, यहाँ का कोऑर्डिनेट हो गया। इस तरह से 5 + 1 6/2 दैट इज़ 3 एंड 4 + 6 10/2 दैट इज़ 5। इस तरह इसमें इसका बात करें तो ये हो गया 9/2 और ये हो गया 6 और 2 8 दैट इज़ 4। तो ये कोऑर्डिनेट, तो अब करना क्या है, ये बड़ा ट्रायंगल्स का एरिया निकाल लेंगे उस फार्मूला को यूज़ करके, और फिर छोटा ट्रायंगल्स का एरिया निकालेंगे, ठीक है। दोनों का एरिया निकाल लेना है, उसके बाद आपको रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो निकाल देना है, इसको बड़ा बाय छोटा, वो रेशियो निकल जाएगा आपका, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक। एक लास्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें देखिए क्या दिया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें बोल रहा है कि एक क्वाड्रेटल्स है, ये क्वाड्रेटल्स है, ओके। और ये क्वाड्रेटल्स का चारों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यहाँ का 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 दिया हुआ है। बोल रहा है कि ये एरिया निकाले क्वाड्रेटल्स का। ये क्वाड्रेटल्स का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको ज्वाइन कर दिए, क्या हो गया, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये। फिर आपको यहाँ कोऑर्डिनेट, यहाँ का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये ट्रायंगल का एरिया निकालिए, फिर इधर से ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इस ट्रायंगल का एरिया, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालेंगे, उसके बाद जोड़ देंगे तो क्वाड्रेटल का एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल्स इतना ही है। बाकी आप लोग एक्सरसाइज बनाइए, जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप पूछिए, ठीक है। ये खत्म हुआ चैप्टर था ना, आगे देखते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू।